डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 WPM। यस, स्टार्ट। शरद ऋतु के पश्चात क्रमशः हेमंत और शिशिर ऋतु का आगमन होता है। विराम। हेमंत ऋतु दिसंबर से मध्य जनवरी अर्थात मार्गशीर्ष से पौष मास तक, जबकि शिशिर ऋतु पतझड़ मध्य जनवरी से फरवरी अर्थात माघ से फाल्गुन मास तक होती है। विराम। हेमंत ऋतु स्वास्थ्य हेतु हितकर मानी जाती है। विराम। इसमें पाचन शक्ति बढ़ जाती है। विराम। शिशिर अर्थात पतझड़ में पेड़ पौधों से पत्ते झड़ जाते हैं। विराम। प्रकृति अपने बुढ़ापे को प्राप्त होती है, किंतु इसके बाद वसंत का आगमन जीव जगत में फिर से नवजीवन का संचार करता है और पतझड़ के दौरान ठूंठ जैसे दिखने वाले पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। विराम पैरा। इस प्रकार भारत की ये विविध ऋतुएं यहाँ की प्रकृति के सौंदर्य की शोभा बढ़ाने के साथ साथ हमारे जीवन में नव उत्साह, रोचकता, विविधता एवं पूर्णता लाती है। विराम। अलग अलग विशेषताओं वाली इन ऋतुओं के बारी बारी से आने से हमें विभिन्न अवस्थाओं और परिस्थितियों में जीने की प्रेरणा मिलती है। विराम। अतः हमें इन ऋतुओं का खूब आनंद उठाना चाहिए और प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे देश को उसने इन 6 महत्वपूर्ण ऋतुओं का उपहार दिया। विराम पैरा। सभी प्राणियों में मानव का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित है। विराम। अपने मस्तिष्क के बल पर इसने पूरी दुनिया पर अधिकार पा लिया है और दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है, किंतु मानव का मस्तिष्क तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसका शरीर तंदुरुस्त हो। विराम। तंदुरुस्त रहे। विराम। इसलिए कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। विराम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है और खेल व्यायाम का एक ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। विराम। इस प्रकार मस्तिष्क के शरीर से और शरीर के मस्तिष्क से पारस्परिक संबंध को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि खेल कूद व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। विराम। जॉर्ज बर्नार्ड शो का कहना है, हमें खेलना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बूढ़े इसलिए होते हैं कि हम खेलना बंद कर देते हैं। विराम पैरा। स्वास्थ्य की दृष्टि से खेल कूद के कई लाभ हैं। इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत रहती है, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। विराम। पाचन क्रिया सुदृढ़ रहती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े भी मजबूत रहते हैं। विराम। खेलकूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। विराम। इस तरह खेल मनुष्य के शारीरिक
विकास के लिए आवश्यक है। विराम। खेल केवल मनुष्य के शारीरिक ही नहीं, मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। विराम। इससे मनुष्य में मानसिक तनाव को झेलने की क्षमता में वृद्धि होती है। विराम। खेलकूद की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम गीता के मर्म को समझना चाहते हो तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि खेलकूद द्वारा शरीर को स्वस्थ करके ही मानसिक प्रगति हासिल की जा सकती है। विराम। स्टॉप।